Welcome everyone again in e-Shiksha. So फिर से स्टार्ट करते हैं अपना मिशन नेट जेआरएफ यूनिट 3 कवर करें हम लोग। ये है क्लास नंबर हमारी 14। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हमें पढ़ना है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या समाधान की अवधारणा को हम लोग को पढ़ना है। समस्या समाधान की अवधारणा क्या होती है? समस्या क्या होता है ये समस्या समाधान? समस्या समाधान यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य पर पहुंचने के लिए ट्राई करता है यानी कि प्रयासरत रहता है, परंतु कोशिश करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिलती है, तब व्यक्ति के लिए लक्ष्य तक पहुंचना एक समस्या हो जाती है। और जब व्यक्ति मार्ग में आने वाली हर्डल्स को, बाधाओं पर विजय प्राप्त करके अपने लक्ष्य पर पहुंचता है, तब कहा जाता है कि उसने अपनी समस्या का समाधान कर लिया। इसे मैं एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगी कि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य पर, ये आप सभी हो, ठीक है, कि कोई भी मान लीजिए बच्चे हैं, स्टूडेंट है, इनका लक्ष्य है नेट क्लियर करना, ठीक है। फिर इन्होंने पहली बार कोशिश करी, ये फेल हो गए, नहीं पहुंच पाए। हो सकता है दूसरी बार भी कोशिश करी, नहीं क्लियर हुआ। फिर ये क्या करेंगे? इन्होंने क्या किया? जब व्यक्ति किसी लक्ष्य पर पहुंचने के लिए प्रयासरत होता है, कोशिश करता है, लेकिन असफल हो जाता है यानी कि सक्सेस नहीं मिलती, तब ये लक्ष्य पर पहुंचना ही व्यक्ति के लिए, अब इनके लिए क्या बन गई? समस्या, प्रॉब्लम। कोशिश किया इन लोगों ने, पहली बार में, दूसरी बार में सफलता नहीं मिली, तो अब इस लक्ष्य को प्राप्त करना ही इनके लिए क्या बन गया? समस्या यानी कि प्रॉब्लम बन गई। अब फिर क्या करेंगे? ये अपने मार्ग में, जो ये वे है नेट तक पहुंचने का, उसके वे में जहां जहां भी बाधाएं आती हैं उसका इवोल्यूशन करके उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। जो भी हर्डल्स हैं उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे, यानी कि इन्होंने, तो कहा जाएगा कि समस्या का समाधान हो गया। अब इन लोगों के मार्ग में क्या बाधाएं आई? इन लोगों ने अपना इवोल्यूशन किया तो कहा कि नो प्रॉपर गाइडेंस, इनके पास प्रॉपर गाइडेंस की कमी है, साथ में मटेरियल इनके पास अच्छा नहीं है। ये इनके नेट तक की जो ये समस्या उत्पन्न हुई थी, इसमें पहुंचने के लिए बाधा था, अच्छा मटेरियल और गाइडेंस। अब इनको क्या, ये दोनों जब मिल गया है ना, ये दोनों मिल गया, ये समझ के फिर से प्राप्त करके अच्छे गाइडेंस को और अच्छी मटेरियल को, सामग्री को प्राप्त करके फिर अपने लक्ष्य की ओर बढ़े और ये विजय प्राप्त किए, यानी कि क्वालिफाई हो गए। तो कहा जाएगा कि समस्या का क्या हो गया? समाधान हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य पे पहुंचने के लिए ट्राई करता है लेकिन उसे सक्सेस नहीं मिलती है स्टार्टिंग में, तब जो वो पर्सन है, अपने लक्ष्य जो उसका हो गया वही उसकी समस्या बन गई, और इसके लिए फिर वो मार्ग में जितनी भी उसकी समस्याएं आएंगी, बाधा, हर्डल्स आएंगी, उनको क्रॉस करके विजय प्राप्त कर लेगा। विजय प्राप्त कर लेगा तो इसे कहेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें एक चीज जान लीजिए कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो प्रोसेस है, ये यहाँ पे आपको थिंकिंग करनी पड़ेगी, यानी कि सोचना पड़ेगा। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए सोचना पड़ेगा। और एक चीज और है कि ये समस्या का जो ये व्यवहार उत्पन्न होता है ना, बिहेवियर, ये तभी होता है जब हमारे पास कोई गोल होता है, लक्ष्य होता है, तभी इस प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। लक्ष्य ना हो तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो ही नहीं सकती। ठीक,
इतना आप लोग समझ गए होंगे, मुझे एकदम अच्छे से बिलीव है। अब हमें जानना है कुछ स्टेप्स हैं जिसके द्वारा हम इफेक्टिवली यानी कि प्रभावी रूप से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। समस्या का समाधान हम लोग बहुत ही प्रभावशाली ढंग से कर सकते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप्स या चरण हैं, ठीक है। अब ये चरण आपके किसने दिए हैं? तो एक पर्सन थे गौर और एक थे डोमिनोवस्की और एक पर्सन थे लॉफ्टस, ठीक है। इन लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग के, समस्या समाधान के 3 चरण बताए। पहला बताया प्रिपरेशन, तैयारी। दूसरा बताया इन्होंने प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति। और तीसरा बताया इन लोगों ने इवोल्यूशन, मूल्यांकन। लेकिन इसको बहुत मतलब पहले में हम क्या करते हैं? पहले में हम करते हैं वी प्रिपेयर, प्रिपरेशन यानी कि वी प्रिपेयर, एंड सेकेंड में वी प्रेजेंट, एंड थर्ड में क्या करते हैं? वी इवोल्यूट। लेकिन इसको बहुत अच्छा नहीं माना गया, बहुत अच्छा किसी ने नहीं माना। तो आपके आगे एक पर्सन आए, जॉन ब्रांसफोर्ड, और इनके साथ एक आए बैरी स्टीन। ये 2 पर्सन आए, ठीक है। और इन 2 पर्सन ने एक अपना चरण दिया, स्टेप दिया जो सर्वमान्य है, यानी कि सभी उसको मानते हैं। वो आपके चरण कौन से हैं? 5 स्टेप्स हैं, 5 चरण हैं। पहला I, D, E, A और L, आइडियल, ठीक है। I फॉर होता है आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, यानी यहां हमें क्या करना है? समस्या को पहचानना। दूसरा है आपका डिफाइन एंड रिप्रेजेंट प्रॉब्लम, समस्या को परिभाषित तथा प्रस्तुत करना। थर्ड है आपका एक्सप्लोरिंग पॉसिबल स्ट्रैटेजीज, यानी कि संभावित व्यूह रचनाओं का अन्वेषण करना। फिर A फॉर है एक्टिंग ऑन स्ट्रैटेजीज, इसका मतलब है व्यूह रचनाओं पर कार्य करना। L फॉर है लुकिंग बैक एंड evolute, looking back and evaluating the effect of one's activity, इसका मतलब है पीछे देखना तथा किए गए क्रियाकलापों के प्रभावों का मूल्यांकन करना। तो ये 5 स्टेप आइडियल के आपके बताए थे जॉन ब्रांसफोर्ड और बैरी स्टीन ने। और आप इतना जान लीजिए कि ये जो IDE है, ये इसमें सिर्फ आपको प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, बाकी सब इन दोनों में हमने एक्शन किया।
तो मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। मुझे इसमें एक चीज और बताना है जो मैं अभी आपको बता देती हूँ। ये है मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। पहले जो बताया वो स्टेप्स थे और अब जो बता रही हूँ वो मेथड है, यानी कि विधियां। वो चरण था और ये क्या है, विधियां हैं। कई तरह की विधियां हो सकती हैं हम जिससे अपने प्रॉब्लम को, समस्या को समाधान उसका कर सके। तो कई तरह की विधियां हो सकती हैं। पहली विधि है, फर्स्ट मेथड है आपकी अनलर्न्ड एंड हैबिचुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसका मतलब है अनसीखा तथा आदत्यजन्य व्यवहार विधि। ये बहुत निम्न कोटि के लोग करते हैं, मतलब जिसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस और ब्रेन इन सब की जरूरत नहीं है। छोटे लोग, इवन एनिमल्स, बर्ड्स, ये भी इस चीज को यूज करती हैं। ये है क्या, आप देखते हो इसमें सब पशु पक्षी, छोटे बच्चे, हाँ, एनिमल्स, बर्ड्स या फिर छोटे बच्चे, स्मॉल किड्स, इसको यूज करते हैं अपनी समस्या का समाधान करने के लिए। अनलर्न्ड एंड हैबिचुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। जैसे कि कोई बी होती है, मधुमक्खी होती है, हनी बी होती है, वो फ्लावर को, उसे पता है कि फ्लावर को चूस के क्या करेगी, वो उसका खाना, भोजन की आवश्यकता जो है उसको पूरी कर लेगी। आप एक छोटा सा बेबी जान लीजिए, छोटा सा बेबी है और ये जन्म लेता है। जैसे जन्म लेता है, इसको सिखाया थोड़ी नहीं जाता, बट इसको ये जन्म लेते ही अपनी मम्मा का मिल्क फीड करने लगता है बिना सिखाए, है ना। तो कैसे, ये चीजें क्या है, अनलर्न एंड हैबिचुअल प्रॉब्लम है। अपनी प्रॉब्लम, इसको भूख लगी बच्चे को और माँ ने अपना मिल्क दिया और ये तुरंत उसे फीड करने लगता है। ब्रेस्ट फीडिंग इसको सिखानी नहीं पड़ती है, समझ गए। सेकेंड है आपका ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड, इसे कहते हैं प्रयास तथा त्रुटि का सिद्धांत या त्रुटि का विधि। ये विधि भी आप कह सकते हो, इसमें प्राणी क्या करता है, एनिमल और आपका ह्यूमन सभी यूज करते हैं। हमारी सामने कोई प्रॉब्लम रहती है तो हम उसकी समाधान के लिए ट्राई करते हैं, कुछ ट्राई करते हैं, ट्रायल करते हैं, फिर हमसे एरर होता है, गलती होती है, फिर हम ट्राई करते हैं, फिर हमसे गलती होती है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, है ना। जैसे बिल्ली वाला जो आपने कैट वाला आपने सुना होगा, जो थॉर्नडाइक ने किया था, भूखी बिल्ली पे अपना प्रयोग किया था। इसने क्या किया था, ट्रायल और एरर से ही अपने जान पाई थी कि कैसे मुझे खाना खाना है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। फिर आता है आपका इनसाइट मेथड। इनसाइट मेथड, इसे हम कहते हैं अंतर्दृष्टि विधि। ये बहुत ही हाई लेवल का है, हाई लेवल। ये पशु पक्षी और छोटे बच्चे नहीं कर सकते। ये उच्च स्तरीय जो प्राणी होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो जो उनकी समस्यात्मक परिस्थिति रहती है, जो सिचुएशन रहती है, प्रॉब्लम वाली सिचुएशन रहती है, उसका ठीक से क्या करते हैं, उसको ठीक से एनालिसिस करते हैं, यानी विश्लेषण अच्छे से करते हैं, थिंकिंग उस पर अच्छे से करते हैं, सोचते अच्छे से हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, समस्या का समाधान कर पाते हैं। ये एक जगह जो आपके कोहलर ने बताया था, कोहलर का विधि था, जिसमें चिंपैंजी था सुल्तान, उसने भी इनसाइट को यूज किया था।
इवन जानवर होके उसने इनसाइड को, सूज को इनसाइड करके क्या, बनानास, केले खाया था। ये आगे मैं आपको लर्निंग में पढ़ाऊंगी, ठीक। यानी सोच विचार के यहाँ पे हम समस्या का समाधान करते हैं। फिर 4th नंबर है आपकी साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड का मतलब है वैज्ञानिक विधि। ये मॉडर्न टाइम की विधि है ना, मॉडर्न समय में, आधुनिक समय में हम इसको यूज करते हैं। जो प्रोग्रेसिव मानव है, यानी कि जो प्रोग्रेस कर रहा है, प्रगतिशील मानव है, वो अब क्या करता है, साइंटिफिक विधि यानी वैज्ञानिक विधि का हर चीज में प्रयोग करता है। जॉन डीवी, मैं आपको बताऊं, जॉन डीवी ने, इनकी बुक थी हाउ वी थिंक, हाउ वी थिंक। उसमें इन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वैज्ञानिक विधि जो है उसकी चर्चा की थी, उसके स्टेप्स बताए थे। तो उसके स्टेप्स थे, पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या से परिचित होना। दूसरा है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फिर थर्ड है आपका कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। इसका मतलब है तथ्यों का संकलन, व्यवस्थापन तथा विश्लेषण करना। 4th नंबर है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ कंक्लूजन, फॉर्मुलेशन ऑफ कंक्लूजन। फिर 5th नंबर है आपका वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन ऑफ द हाइपोथेसिस, वेरिफिकेशन ऑफ द हाइपोथेसिस। इसका मतलब हुआ परिकल्पना का परीक्षण। तो ये स्टेप आपके किसने बताए थे, ये साइंटिफिक आपका जो वैज्ञानिक विधि के चरण बताए थे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ये बताए थे आपके जॉन डीवी ने। मुझे लगता है ये आपका हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, यू आर फ्री टू आस्क। चलिए बाकी चीज नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं।